नमस्कार। मैं डॉक्टर पांडुरंग चिलगर, महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर, जिला लातूर के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में सेवारत हूँ। सबसे पहले बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी के सभी छात्रों का और हिंदी प्रेमी विद्वज्जनों का सहर्ष स्वागत करता हूँ। मित्रों, यूट्यूब चैनल के माध्यम से पिछली कई कड़ियों में बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 6 निबंध तथा कथ्योत्तर गद्य, इस प्रश्न पत्र को लेकर, प्रश्न पत्र में समाविष्ट पाठ्यक्रम को लेकर विस्तार के साथ आपके सम्मुख विवेचन प्रस्तुत किया गया है। पिछली कड़ी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व आपके सम्मुख रखा गया। आचार्य शुक्ल जी द्वारा लिखित देवदारू, यह निबंध आपके पाठ्यक्रम में है, जो पाठ्यक्रम का चौथा निबंध है। आचार्य शुक्ल जी का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ। उनके पिताजी का नाम श्री अनमोल द्विवेदी था तथा माताजी का नाम ज्योतिषमती था, जिनका बचपन का नाम वैद्यनाथ था, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य तथा इंटर की परीक्षाएं पास की। सन 1940 में हिंदी और संस्कृत के अध्यापक के रूप में शांति निकेतन में भी उन्होंने कार्य किया। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय तथा पंजाब विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष पद पर भी उन्होंने कार्य किया। उनकी साहित्य के योगदान को देखते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय ने उनको डिलीट इस उपाधि से सम्मानित भी किया और साथ ही साथ सन 1957 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण इस उपाधि से भी सम्मानित किया है। ऐसे महान साहित्यकार का, आलोचक, इतिहासकार, निबंधकार का जो संबंध है प्रत्यक्ष गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ, आचार्य क्षिति मोहन सेन जी के साथ, एंड्रूज के साथ आया। इनके व्यक्तित्व का प्रभाव हमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर दिखाई देता है। द्विवेदी जी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, साथ ही साथ उनका संस्कृत भाषा पर विशेष यानी वर्चस्व था, प्रभाव था, जिस कारण संस्कृत निष्ठ हिंदी को परिमार्जित करने का काम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है, जिन्होंने भारतीय संस्कृति का विवेचन अपने वैचारिक साहित्य निबंध द्वारा किया है। भाषण, वार्तालाप, गपशप, कथोपकथन, विवेचना, गवेषणा, इतिवृत्त, हास्य, व्यंग, वैधज्ञ आदि अद्भुत लक्षणों का समन्वयन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों में हमें दिखाई देता है। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी द्विवेदी जी एक उच्च कोटि के निबंधकार के साथ साथ उपन्यासकार, साहित्य इतिहासकार, आलोचक, चिंतक, शोधकर्ता एवं सफल अध्यापक के रूप में हिंदी साहित्य जगत में ख्यातकीर्त हैं। ऐसे महान साहित्यकार का निधन सन 1979 में हुआ। मित्रों, उन्होंने कई उपन्यास लिखे। उनके व्यक्तित्व को लेकर विस्तार के साथ मैंने पिछली कड़ी में चर्चा की थी। फिर भी संक्षेप में मैं उनके उपन्यास तथा साहित्य आपके सम्मुख रखता हूँ। और हमारा आज का मूल विषय जो है देवदारू, इस निबंध की विषय वस्तु और उस विषय वस्तु का विवेचन विस्तार के साथ विभिन्न कड़ियों के माध्यम से मैं आपके सामने रखता हूँ। मित्रों, उन्होंने जो उपन्यास लिखे उसमें बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, ये उनके प्रमुख उपन्यास हैं। साथ ही साथ जो निबंध उन्होंने लिखे वे विचार प्रवाह, कूटज, अशोक के फूल, विचार वितर्क, विचार विमर्श और कल्पलता, इन निबंध संग्रहों के अंतर्गत उनके निबंध समाविष्ट हैं।
जिन्होंने कबीर, साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का अधिकार, संदेश रासक आदि ग्रंथों का लेखन भी किया। साथ ही साथ उन्होंने कई कहानियाँ भी लिखी, जैसे धनवर्षण, मंत्र तंत्र, व्यवसायी बुद्धि, बड़ा क्या है, बड़ा कौन है, देवता की मनौती, प्रतिशोध, अद्भुत आदि कहानियाँ उन्होंने लिखी तथा कई कविताओं का उन्होंने ब्रज भाषा से हिंदी में भी साहित्य अनुवाद भी किया तथा गुरुदेव तथा मृत्युंजय रविंद्रनाथ इनके जीवन पर आधारित जीवन के क्षणों को याद करते हुए उन्होंने उनके जीवन पर रेखाचित्र और संस्मरण इन विधाओं के माध्यम से प्रकाश डालने की कोशिश की है। ऐसे महान साहित्यकार द्वारा लिखित देवदारू ये जो निबंध है मित्रों, यह निबंध जो है एक भावात्मक ललित निबंध है। ऐसे निबंधों में विशेष संबंधता की जगह विचार रमणीयता अधिक होती है। निबंधकार शीर्षक से बंधा न रहकर विचारपूर्ण मुक्त चिंतन के लिए स्वतंत्र रहता है। आचार्य द्विवेदी जी इस विधा के सफल कलाकार हैं और प्रस्तुत निबंध देवदारू इस तथ्य का प्रमाण है। देवदारू जैसे पहाड़ी वृक्ष को केंद्र में रखकर भारतीय चिंतन धारा की अनेक विशेषताओं को उन्होंने उद्घाटित करना द्विवेदी जी के विचारपूर्ण मुक्त चिंतन और ज्ञान गांभीर्य का प्रतीक है। देवदारू देवताओं का प्यारा बड़ा अनुपम वृक्ष है। इसकी जड़ें बहुत गहरी होती है और यह धरती का रस खींचकर आकाश को स्पर्श करना चाहता है। आज इस देवदारू का चित्रण करते हुए उन्होंने कुछ रूप में हमारे देश की राजनीतिक क्षेत्र का भी हास्य व्यंग्यात्मक रूप में चित्रण किया है, उसके ऊपर व्यंग कसने की कोशिश की। आज देश के नेता, कलाकार, पंडितगण सब ने अपनी जमीन छोड़कर दरबारी गंदगी से समझौता किया है। ये सब अपनी जमीन को भूलकर आकाश को चूमना चाहते हैं, परंतु देवदारू मनुष्य को अपनी जमीन से जुड़ा रहकर ही स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहने की प्रेरणा देता है। देवदारू एक चमत्कृत वृक्ष होने के कारण पंडित ओझा इसकी लकड़ी से भूत बाधा को दूर करते थे। यह इस वृक्ष की लकड़ी की विशेषता है। आचार्य द्विवेदी जी के अनुसार भूत पिशाच आदि मनुष्य के मन की एक सोच या कल्पित स्थिति है, क्योंकि जिसका मस्तक ही कटा है उसे मस्तिष्क कहां से होगा। आज देश के हर क्षेत्र में मुंडकटों की संख्या बढ़ रही है। दिखने में मनुष्य जैसे है, लेकिन मानवता लेस मात्र उनके अंदर नहीं है। तो ऐसे लोगों के ऊपर लेखक ने यहाँ पर प्रहार करने की कोशिश की है। देवदारू की तरह अटल और अजर बनकर जीवन में आने वाली समस्याओं को प्रबल आत्मविश्वास से मुकाबला करना चाहिए। यह सीख, यह संदेश लेखक प्रस्तुत निबंध के माध्यम से देते हैं। यह इस निबंध का मुख्य उद्देश्य है। मित्रों, मनुष्य की पहचान उसकी जाति से नहीं तो उसके कर्म और गुणों से होनी चाहिए। ध्यान, धारणा और समाधि से मनुष्य में ऊंचाई को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर लेखक हमें बताते हैं कि ध्यान, धारणा और समाधि रत होना यह मानवता के हर लक्षण को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है और मनुष्य ने जमीन पर रहकर आसमान को छूने का काम करना चाहिए अपने कर्तृत्व के माध्यम से, अपने कार्य के माध्यम से। ये बात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी प्रस्तुत निबंध के माध्यम से बताना चाहते हैं। मित्रों, इस निबंध की जो विषय वस्तु है, इस विषय वस्तु को देखते समय कई प्रश्न हमारे सामने लेखक के इस लेखन के माध्यम से, उनके विचारों के माध्यम से निर्माण होते हैं। उन प्रश्नों को किस प्रकार से लेखक हमारे सम्मुख निर्माण करते हैं। निर्माण करते समय हमें लेखक ये मजबूर करते हैं कि आप आत्म परीक्षण कीजिए। हम मनुष्य हैं,
मनुष्य के क्या गुण होने चाहिए, मनुष्य के लक्षण क्या है, मानवता क्या है। मानवता का दर्शन हमें लेखक यहां पर करवाते हैं और मानवता का रास्ता लेखक यहां पर हमें दिखाते हैं। सही अर्थ में मानवता का रास्ता दिखाने वाला, मानव जीवन के कल्याण का मार्ग दिखाने वाला साहित्य ही सत साहित्य होता है, जो कि समस्त मानव जाति के हित में, समस्त सजीवों के हित में लिखा गया साहित्य। इसलिए उसे सहितस्य साहित्यम ऐसा कहा जाता है। तो इस उक्ति के अनुसार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो ये निबंध लिखा, यह पूर्णतः उचित लगता है। ये निबंध हमें जीने की एक उमंग हमारे अंदर निर्माण करते हुए हमें मानवता का रास्ता दिखाने की कोशिश करता है और कर्म रूपी सीढ़ी पर चढ़कर आसमान को छूने के लिए हमें उतना प्रबल बनाता है। तो देखिए मित्रों, लेखक के इन शब्दों में लेखक लिखते हैं, पता नहीं किसने इस पेड़ का नाम देवदारू रख दिया था। नाम निश्चय ही पुराना है, कालिदास से भी पुराना, महाभारत से भी पुराना। सीधे ऊपर की ओर उठता है, इतना ऊपर की पास वाली चोटी से भी ऊपर उठ जाता है, एकदम धुलोक को भेद करने की लालसा से। नीचे शाखाएं मृत्यलोक को अभय देने की मुद्रा में फैलती चली जाती है, मानो कह रही हो, भय नहीं, मैं जो हूं। प्रत्येक शाखा की झबरीली टहनियां कंटीले पत्तों के ऐसे लहरदार छंदों का वितान तानती है कि छाया चेरी सी अनुगमन करती है। जिस आचार्य ने परिपाटी विहित शिष्ट जनानुमोदित सज्जा को छाया नाम दिया था, वह जरूर इस पेड़ की शोभा से प्रभावित हुआ था। पेड़ क्या है? किसी सुलझे हुए कवि के चित्त का मूर्तिमान छंद है। धरती के आकर्षण को अभिभूत करके लहरदार वितानों की श्रृंखला को सावधानी से संभालता हुआ विपुल व्योम की ओर एकाग्रीभूत मनोहर छंद है। कैसी शान है! गुरुत्वाकर्षण के जड़ वेग को अभिभूत करने की कैसी स्पर्धा है। प्राण के आवेग की कैसी उल्लासकर अभिव्यक्ति है। देवताओं का दुलारा पेड़ नहीं तो यह क्या है? क्या यूं ही समाधि लगाने के लिए महादेव ने देवदारू द्रुम वेदिका को ही पसंद किया था? कुछ बात होनी चाहिए। भगवान महादेव, देवादिदेव महादेव, जिन्होंने ध्यान धारणा के लिए, समाधि रत होने के लिए किस पेड़ की छाया को पसंद किया? देवदारू द्रुम वेदिका। इसका प्रमाण पौराणिक साहित्य में भी मिलता है मित्रों। यह हमारी संस्कृति का हिस्सा है और हमारी संस्कृति का चित्रण भी लेखक यहाँ पर साथ साथ करते हैं। लेखक हमें ये बताते हैं कि मित्रों, मनुष्यों, आपको क्या करना चाहिए? विराट देह से नहीं, मन से होना चाहिए, उस देवदारू की समान। उसमें स्वच्छंदता चाहिए। समस्त मानव के प्रति ही नहीं बल्कि समस्त सजीवों के प्रति अपनत्व का भाव, स्नेह का भाव भी होना आवश्यक है। लेखक इस निबंध की भूमिका के अंतर्गत, प्रास्ताविक के अंतर्गत देवदारू इस वृक्ष का परिचय हमें देते हैं।
देवादिदेव महादेव भी इस वृक्ष के नीचे बैठकर समाधि धारण करते थे। समाधि धारण करना यानी समस्त विषयों का परित्याग करके पंच ज्ञान इंद्रियों को वशीभूत करके एकाग्र चित्त होना, इसे समाधि बोलते हैं। समाधि की काल के अनुसार उसकी परिभाषा बदली, उसका अर्थ बदला। अर्थादेश अर्थापकर्ष हुआ या अर्थ उत्कर्ष हुआ, आप सोचिए। मित्रों, लेखक कहते हैं कि कोई नहीं बता सकता कि महादेव समाधि लगाकर क्या पाना चाहते थे। उन्हें किस बात की कमी थी। कालिदास ने बताया कि उन्होंने इस प्रयोजनातीत समाधि के लिए देवदारू द्रुम के नीचे वेदिका बनाई थी। प्रयोजनातीत, निष्प्रयोजन कोई भी कुछ भी नहीं करता, चाहे देव हो, दानव हो, यक्ष हो, गांधर्व हो, मनुष्य हो, इनके अलावा अन्य कोई सजीव हो। पंछी भी इस टहनी से उड़कर दूसरी टहनी पर बैठता है, एक वृक्ष से उड़कर दूसरे पेड़ पर जाकर बैठता है, तो वह निष्प्रयोजन नहीं, प्रयोजनातीत होता है। हम तो मनुष्य हैं, देवता भी। कालिदास ने बताया है कि प्रयोजनातीत उन्होंने समाधि धारण की थी, देवदारू द्रुम के नीचे बैठकर वेदिका बनाई थी। शायद इसलिए कि देवदारू भी अर्थातीत छंद है। प्राणों का उल्लास नर्तन जड़ शक्ति के दुर्बार आकर्षण को पराभूत करके विपुल व्योम मंडल में विहार करने का अर्थातीत आनंद है। ये देखिए कि यहां पर लेखक जो हमें बताते हैं देवदारू के बारे में, सबसे पहला उन्होंने उदाहरण किसका लिया, तो भगवान शिव का लिया। अब आगे चलकर देवदारू और मनुष्य, देवदारू और हमारा जीवन, इसको जोड़ने की कोशिश लेखक धीरे धीरे आगे चलकर करेंगे। आज की हमारी सामाजिक स्थिति, समाज में निर्माण हुई विषमता, राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक विषमता, आर्थिक विषमता आदि के साथ देवदारू को, इस विषय को लेकर हम विवेचित करने का प्रयत्न लेखक के उद्देश्य के अनुरूप अगली कड़ी में करेंगे। अपने मेरे इन विचारों को ये देवदारू इस निबंध की भूमिका के माध्यम से बहुत गंभीरता से सुना, इसलिए आप सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। हम पुनः मिलेंगे इसी निबंध की अगली कड़ी को लेकर। धन्यवाद।